आज की स्टोरी है द पुअर डियर, बेचारा हिरन। इस कहानी को इस वीडियो में लाइन बाय लाइन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताएंगे। वंस अपॉन ए टाइम इन ए डेंस फॉरेस्ट देयर लिव्ड ए स्मॉल एंड इनोसेंट डियर। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक छोटा और मासूम हिरन रहता था। ही वॉज वेरी जेंटल, ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। वह बहुत ही सीधा साधा था और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वन डे, ड्यू टू द स्कॉर्चिंग समर हीट, ऑल द रिवर्स एंड पॉन्ड्स इन द फॉरेस्ट ड्राइड अप। एक दिन भीषण गर्मी की वजह से जंगल की सभी नदियां और तालाब सूख गए। द पुअर डियर वाज डेस्परेटली थर्स्टी। वह बेचारा हिरन प्यास से तड़प रहा था। इन सर्च ऑफ वाटर ही wandered very far from his home। पानी की तलाश में वह भटकते भटकते अपने घर से बहुत दूर निकला। द फर्स्ट डेंजर, पहला खतरा। सडनली ही स्पॉटेड ए फ्लोइंग रिवर। तभी उसे एक बहती हुई नदी दिखाई दी। Overjoyed, he moved forward to drink water, but as he looked around, his heart skipped a beat। वह खुश होकर पानी पीने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने अपने आस पास देखा, उसकी जान हलक में आ गई। To his left, a hunter was bending his bow, aiming an arrow straight at him। बाईं तरफ एक शिकारी धनुष बाण ताने उसकी तरफ सीधा निशाना साध रहा था। To his right, a hungry lion was crouching in the bushes, preparing to pounce। दाईं तरफ एक भूखा शेर झाड़ियों के पीछे दुबका हुआ उस पर झपटने की तैयारी में था। दूसरा, द मोमेंट ऑफ क्राइसिस, संकट की घड़ी। द डियर पैनिक्ड, हिरन घबरा गया। व्हेन द थॉट ऑफ टर्निंग बैक एंड रनिंग, ही saw that a forest fire had broken out in the dry grass, trapping him from behind। जब उसने पीछे मुड़कर भागने की सोची तो देखा कि सूखी घास में भयानक आग लग चुकी थी, जिसने उसे पीछे से घेर लिया था। इन फ्रंट ऑफ हिम वॉज ए डीप रिवर, टू हिज राइट ए लायन, टू हिज लेफ्ट ए हंटर, एंड बिहाइंड हिम ए रैगिंग फायर। सामने गहरी नदी थी, दाईं तरफ शेर, बाईं तरफ शिकारी और पीछे धधकती हुई आग। द डियर थॉट टू हिमसेल्फ, माई डेथ इज सर्टेन। हिरन ने मन ही मन सोचा, अब मेरा मरना तय है। बट इंस्टेड ऑफ रनिंग अराउंड इन फियर, इट इज बेटर टू डू व्हाट आई केम हियर फॉर विथ पीस। लेकिन डर कर इधर उधर भागने से बेहतर है मैं अपना काम, जिसके लिए मैं आया हूँ, शांति से करूँ। He calmed himself down and quickly started drinking the river water। उसने खुद को शांत किया और चुपचाप नदी का पानी पीने लगा। तीसरा, द मायरिकल ऑफ नेचर, कुदरत की करिश्मा। जस्ट एज द डियर स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर, डार्क क्लाउड सडनली gathered in the sky and lightning flashed fiercely। जैसे ही हिरन ने पानी पीना शुरू किया, आसमान में अचानक काले बादल छा गए और बिजली जोर से कड़कने लगी। द ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग blinded the hunter of the split second, causing his arrow to slip। बिजली की तेज चमक से एक पल के लिए शिकारी की आंखें चौंधिया गई, जिससे उसका तीर हाथ से फिसल गया।
The missed arrow flew past the deer and struck the hungry lion instead, who was just about to attack. वह छूटा हुआ तीर हिरन के पास से गुजर गया और सीधे जाकर उस भूखे शेर को लग गया जो बस हमला करने ही वाला था। At that exact moment, a heavy bounder began, completely putting out the forest fire. ठीक उसी समय मूसलाधार बारिश हो गई जिसने जंगल की आग को पूरी तरह बुझा दिया। When the deer finished drinking water and raised his head, he saw that the lion was running away injured. The hunter had missed his target and the fire was gone. जब हिरन ने पानी पीकर अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि शेर घायल होकर भाग रहा था, शिकारी का निशाना चूक चुका था और आग गायब हो चुकी थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की सीख, व्हेन प्रॉब्लम सराउंड यू फ्रॉम ऑल साइड्स स्टे काम इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग। जब हर तरफ से मुश्किलें आपको घेर ले तो घबराने की बजाय शांत रहें। कीप डूइंग what you need to do, because sometimes time has a way of changing things in your favor. अपना काम करते रहें क्योंकि कभी कभी समय का चक्र अपने आप चीज़ें आपके हक में बदल देता है। थैंक यू।